कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। भारत समेत दुनिया के बाकी देशों में भी ओमिक्रॉन का डर और दहशत साफ देखी जा सकती है। तमाम तरीके के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ओमिक्रॉन के संक्रमण पर रोक नहीं लगाई जा सकी है। ऐसे में तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर है वो बेहद खतरनाक है, क्योंकि ये देश में फैलते ओमिक्रॉन के संक्रमण की तस्वीर है। जो लाल हिस्सा है वो इस बात को बता रहा है कि यहां ओमिक्रॉन के केसों की पुष्टि हो चुकी है, और जो हिस्सा साफ है वो अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचा हुआ है। यानी अभी तक इन राज्यों में ओमिक्रॉन ने दस्तक नहीं दी है। ओमिक्रॉन की संक्रमणता का अंदाजा यह देखकर भी लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में इसकी संख्या में उछाल आ सकता है। ओमिक्रॉन के संक्रमण कितनी तेजी से बढ़ रहा है, उसके लिए इसकी स्पीड को देखना बेहद जरूरी है। देश में ओमिक्रॉन का पहला केस 2 दिसंबर को सामने आया था। फिर 14 दिसंबर को जो आंकड़े आए तो पता चला कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से ग्रसित मरीजों की संख्या 50 हो चुकी है। यानी महज 12 दिन में 50 संख्या हो गई। लेकिन 17 दिसंबर को मरीजों की संख्या बढ़कर 100 के पार पहुंची। 3 दिन के अंदर दुगने केस हुए। 21 दिसंबर को देश भर में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 200 के पार पहुंच गई। यानी 100 से 200 तक के आंकड़े तक पहुंचने में सिर्फ 4 दिन का वक्त लगा। फिर आज यानी 23 दिसंबर को अब तक ओमिक्रॉन के मरीजों की कुल संख्या 300 के पार पहुंच गई है। 21 दिसंबर को 200 और 23 दिसंबर को 300, यानी संक्रमित महज 2 दिन में ही 200 से बढ़कर 300 हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते केस का यही असर है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार एक बार फिर एक्शन में आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर आज हाई लेवल समीक्षा बैठक बुलाई है। यह बैठक आज शाम 6:30 बजे शुरू होगी। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और दूसरे कई विभागों के अफसर मौजूद रहेंगे। इस दौरान ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने को लेकर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि मीटिंग में कोरोना गाइडलाइन को और ज्यादा सख्त करने पर भी बातचीत होगी। साथ ही क्रिसमस और न्यू ईयर पर होने वाले सेलिब्रेशन को लेकर भी कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। लेकिन इस बीच चिंता की बात यह कि दिल्ली और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस हैं। दोनों ही जगहों पर कोरोना के केस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में सबसे ज्यादा नजरें इन 2 राज्यों पर टिकी है कि ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए ये दोनों राज्य दिल्ली और महाराष्ट्र क्या कदम उठाते हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जिस तरह से पांव पसार रहा है उसने टेंशन बढ़ा दी है। लिहाजा केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक एक्शन में है। महज 21 दिन का समय और देखते ही देखते ओमिक्रॉन वेरिएंट देश के 17 राज्यों में फैल गया। सबसे ज्यादा चिंता की बात महाराष्ट्र और दिल्ली के लिए है, क्योंकि यहाँ ओमिक्रॉन के केस देश भर में सबसे ज्यादा हैं। हालात से निपटने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अहम बैठक की। दिल्ली में ओमिक्रॉन के केस ही नहीं, कोरोना के बाकी वेरिएंट के केस भी बढ़ रहे हैं। बीते 6 महीने में दिल्ली में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये कोरोना की तीसरी लहर की आहट है। यही हाल महाराष्ट्र का है। यहाँ भी न केवल ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या ज्यादा है, बल्कि कोरोना के केस में भी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली में पिछले 3 दिनों में कोरोना के करीब 300 केस मिले हैं। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 490 केस सामने आए, जबकि महाराष्ट्र में पिछले 48 दिनों में सबसे अधिक 1201 मरीज मिले। अकेले मुंबई में पिछले 3 दिनों में 1000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दिल्ली सरकार अब ज़्यादा सतर्क है। कोरोना के जितने भी नए मामले आएंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी, ताकि पता लगाया जा सके कि नए मामलों में कितने ओमिक्रॉन के हैं और कितने डेल्टा वेरिएंट के। बढ़ते खतरों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट हैं। पीएम मोदी ने कोरोना पर आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। जानकारी मिली है कि इस मीटिंग में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की क्या स्थिति है, इसकी भी समीक्षा होगी। ओमिक्रॉन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए हर तरह की गैदरिंग पर रोक लगा दी है। यानी अगले साल तक दिल्ली में किसी तरह का कल्चरल इवेंट या पार्टी नहीं होगी। दिल्ली में बार और सिनेमा हॉल सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने भी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर जिलों को निर्देश दिए हैं। बीएमसी ने 31 दिसंबर तक 16,000 बेड तैयार करने को कहा है। मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। सरकार ने गाइडलाइंस तो जारी कर दी, प्रशासन इसका सख्ती से पालन भी करा रहा है। लेकिन जब तक हम खुद सतर्क नहीं होंगे तब तक कोरोना को हराना आसान नहीं है। ऐसे में सतर्कता और वैक्सीन ही बचाव है। टीम न्यूज़ नेशन।
जी हां, सतर्कता और वैक्सीन। दरअसल में दुनिया भर में डर दहशत का दूसरा नाम बन चुका ओमिक्रॉन देश के 17 राज्यों में दस्तक दे चुका है। देश भर में ओमिक्रॉन के 300 से ज्यादा केसों की पुष्टि हो चुकी है। महाराष्ट्र में अकेले ओमिक्रॉन के 65 केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल केस की संख्या बढ़कर 64 हो चुकी है। वहीं तेलंगाना में 38 केस की पुष्टि हुई है। तमिलनाडु के लिए आज का दिन बुरी खबर लेकर आया। तमिलनाडु में आज 33 नए केस मिले हैं, जिसके बाद कुल केस की संख्या बढ़कर एक साथ 34 हो गई। साथ ही केरल में 23, राजस्थान में 22, कर्नाटक में 19, हरियाणा में 6, पश्चिम बंगाल में 3, यूपी और आंध्र प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा में भी 2-2 केस की पुष्टि हुई है, जबकि चंडीगढ़, लद्दाख और उत्तराखंड में 1-1 केस सामने आ चुके हैं। एक तरफ लगातार नए केस सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रोजाना एक नए राज्य का नाम ओमिक्रॉन की लिस्ट में शुमार हो रहा है। राज्यों से आने वाले ओमिक्रॉन के केस डरा रहे हैं, क्योंकि यहां तेजी से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। महाराष्ट्र में 4 दिसंबर को ओमिक्रॉन का पहला केस आया था, जो अब तक बढ़कर 65 हो चुका है। औसतन हम कह सकते हैं कि हर दिन 3 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली का भी वही हाल है। 5 दिसंबर को पहले केस की पुष्टि हुई थी, जो अब बढ़कर 64 हो गई है। यहां का आंकड़ा देखकर आप समझ सकते हैं कि औसतन यहां हर दिन 3 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं ओमिक्रॉन के। देश में ओमिक्रॉन का तीसरा बड़ा सेंटर तेलंगाना है। यहां 12 दिसंबर को पहला केस आया था और अब तक यह बढ़कर 38 हो चुका है। यहां भी औसतन हर दिन 3 नए मामले सामने आ रहे हैं। और तमिलनाडु में तो पहला केस 15 दिसंबर को सामने आया था और अब यहां एक ही दिन में 33 मामले सामने आए हैं। कुल मामले 34 हो चुके हैं। यानी कुल मिलाकर हर रोज 4 नए ओमिक्रॉन के मामले तमिलनाडु में भी सामने आ रहे हैं। बाकी राज्यों में भी लगभग ऐसी ही स्थिति है। दिल्ली में तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। यहां 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी लोग सबक लेने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। देश में लगातार कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बाबत लगातार चेतावनी और गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। दिल्ली में जो डीडीएम है उसने गाइडलाइंस जारी करके कहा है कि दिल्ली की जितनी भी मार्केट्स हैं उन सभी मार्केट्स के अंदर जो मास्क है वो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किया जाना चाहिए। ऐसे में दिल्ली की जनपथ नामक मार्केट में हम लोग इस समय मौजूद हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर मार्केट्स में दिख रहे हैं कि जो लोग मास्क के जो नियम हैं उनकी अवहेलना कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की जहाँ तक बात की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो यहाँ पर उसका भी पालन जो है मार्केट्स में खचाखच भीड़ है, वीडियोस वायरल हो रहे हैं। लेकिन तब भी जो लोग हैं, भाई साहब ये बताइए, भाई सुनिए, मास्क आप बेच रहे हैं यहाँ पर, मास्क खुद ही आपने नहीं लगा रखा है अभी तक? और दुकान लगा रहा हूँ ना, उसकी वजह से मास्क जेब में है। बहुत तेजी से बढ़ रहा है ओमिक्रॉन। हाँ, मैं चाय पीने के लिए निकाला था। कैमरा देख करके बेशक मास्क ऊपर किए जा रहे हैं, वरना मास्क अधिकतर जो है वो ठोड़ी पर हैं, वो नाक पर नहीं है। सरकार ने लगातार कहा है, सभी तरह की गाइडलाइंस जारी की हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं, चेतावनियाँ दी जा रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है जनवरी फरवरी में तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद मास्क के नियम और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके नियमों का पालन नहीं हो रहा है। नए साल के जितने भी जश्न हैं देश की राजधानी में उस पर रोक लगाने के आदेश दिए गए। सोशल गैदरिंग, रेस्टोरेंट, पब, बार, उनमें 50% जो है उनकी जो है बैठने की जो क्षमता है वो कर दी गई है। इसके बावजूद जो है वेरिएंट जो है दिल्ली सबसे ऊपर है। ओमिक्रॉन के वेरिएंट में दिल्ली जो है देश की राजधानी सबसे ऊपर है। तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसके बावजूद दिल्ली के जो मार्केट्स हैं उसकी तस्वीरें कुछ एक ऐसी सामने आ रही हैं जहां पर अभी भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है उनका पालन नहीं किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ ओमिक्रॉन के केस में इजाफा हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बीते 3 दिन में तेजी से बढ़ी है। 20 दिसंबर को देश भर में कोरोना के 5302 मरीज थे, जो 21 दिसंबर को बढ़कर 6317 हुए, जबकि कल यानी 22 दिसंबर को संक्रमितों की संख्या में और इजाफा हुआ। यह एक साथ 7495 तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र में केस आने के बाद मुंबई में सख्ती बढ़ा दी गई है, हालांकि अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। न्यूज़ नेशन संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में फरवरी के दूसरे हफ्ते में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है और इसको देखते हुए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की जो फैसिलिटी है वो बढ़ाने का फैसला लिया है। आप देख सकते हैं ये जो निर्माण यहाँ पे चल रहा है ये एक जम्बो कोविड सेंटर है जो मध्य मुंबई में ये बनाया गया है। इसी तरह के 4 जंबो कोविड सेंटर्स जो है वो मुंबई में बनाए गए। इसके अलावा महाराष्ट्र की अगर बात करें तो ग्रामीण इलाकों में कुल 531 नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और ये ऑक्सीजन प्लांट्स है दूसरी लहर में जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी
वो किल्लत ना हो, इसके लिए ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए जो दवाइयाँ हैं, 8 तरह की वायरल एंटीवायरल जो दवाइयाँ हैं, उसकी खरीदारी का भी प्रोग्राम महाराष्ट्र सरकार ने किया है। और महाराष्ट्र सरकार को उम्मीद है कि तकरीबन फरवरी के बाद रोज़ाना 1.5 लाख से ज़्यादा के केसेस रोज़ाना मिलेंगे और इसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार उतनी लेवल पे स्वास्थ्य विभाग की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो जो रिपोर्ट सामने आ रही है उनके मुताबिक भारत की कुल वयस्क आबादी 94 करोड़ है, जिनमें से करीब 83 करोड़ लोगों को वैक्सीन का सिंगल डोज लगा है। यानी कुल आबादी का करीब 88% जो हिस्सा है उसको वैक्सीन लग चुका है। वहीं 94 करोड़ में से करीब 56 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं। 94 करोड़ में से 56 करोड़ को दोनों वैक्सीन लगी हैं। यानी कुल मिलाकर 60% आबादी है जो पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड है, लेकिन 40% आबादी अभी भी पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड नहीं है। या तो एक वैक्सीन लगी है या फिर दोनों ही वैक्सीन नहीं लगी है। देश में वयस्कों की कुल आबादी 94 करोड़, ऐसे में वैक्सीन की कुल डोज 188 करोड़ होनी चाहिए। अब तक देश भर में 139 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं। खास बात यह कि देश भर में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, संकट नहीं है। राज्यों के पास 18 करोड़ वैक्सीन डोज की सरप्लस है, एक्स्ट्रा है। इंतजार किया जा रहा है सेंटर पर कि आपने अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जाइए और कोरोना की वैक्सीन को ले लीजिए, पहली हो या फिर दूसरी। इस साल के जनवरी से कोरोना के खिलाफ महत्वपूर्ण लड़ाई के तौर पर वैक्सीनेशन का दुनिया में सबसे बड़े कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। वैक्सीनेशन पर मोदी सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया। फरवरी के महीने में 4 लाख वैक्सीन रोजाना लगाए जा रहे थे, जो अप्रैल में बढ़कर 30 लाख रोजाना के औसत पर पहुंचे। इतना ही नहीं, सरकार की कोशिशों ने रंग दिखाना भी शुरू किया। अगस्त में यह आंकड़ा 59 लाख वैक्सीनेशन रोजाना का औसतन हो गया। हालांकि अक्टूबर में इसमें थोड़ी गिरावट दिखी, 56 लाख वैक्सीनेशन फिर भी रोजाना लगते नजर आए औसतन। जबकि अब जब यह साल खत्म होने को है तो वैक्सीनेशन का औसत अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। आंकड़ा 71 लाख वैक्सीनेशन रोजाना तक पहुंच गया है। एक तरफ भारत में ओमिक्रॉन बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के बाकी देशों में भी यह पहुंच रहा है। 24 नवंबर को ओमिक्रॉन के पहले केस की पुष्टि हुई थी। आज ओमिक्रॉन केस का 1 महीना पूरा हुआ और अब तक ये 106 देशों तक पहुंच गया है। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं जो हर किसी को चेता रहे हैं। सुरक्षित रहिए, सतर्कता बरतिए, घर से अगर जरूरी नहीं है तो बाहर मत निकलिए, वैक्सीन लगवाइए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। नेशन 360 में एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। और अब बात इस वक्त की बड़ी खबर की। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट की जांच अब एनआईए करेगी। एनएसजी की टीम भी लुधियाना के लिए रवाना हो रही है। धमाके की जगह पर संदिग्ध का शव मिला है। संदिग्ध की पहचान की कोशिश की जा रही है। इस वक्त जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लुधियाना कमिश्नर बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद हैं। लुधियाना कोर्ट परिसर में सर्च ऑपरेशन भी लगातार किया जा रहा है। इस वक्त की जो बड़ी अपडेट है लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट से जुड़ी वो ये कि एनआईए अब इस ब्लास्ट की जांच करेगी। एनएसजी की टीम लुधियाना के लिए रवाना हो चुकी है। संदिग्ध का शव मौके से मिला है, पहचान की कोशिश की जा रही है। कमिश्नर के साथ साथ फॉरेंसिक टीम, बम निरोधक दस्ता, तमाम सरकारी अमला मौके पर मौजूद है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। विशाल, और क्या कुछ अपडेट इस वक्त का? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो लुधियाना ब्लास्ट हुआ है इसमें एनआईए जो है वो जांच कर रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें कि ये कहा जा रहा है कि ये फिदायनी हमला था जो कोर्ट परिसर में जिसने ब्लास्ट रखा उसमें ब्लास्ट में उसी की मौत होगी है। फिलहाल इस तरह की जानकारी जो है निकल कर आ रही है, लेकिन एनआईए जो है वो लुधियाना के लिए मूव होगी। अब देखना होगा कि जब जांच होगी तो जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। जी बिल्कुल विशाल, आप नजर बनाए रखिए। जो भी अपडेट होगी न्यूज नेशन अपने दर्शकों तक सबसे पहले लगातार पहुंचाता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। नेशन 360 में आज के लिए बस इतना ही।